हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन धीमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एफिक्स गेटवे। दोस्तों, आज के टाइम पे कोई बिज़नेस क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि हर कोई आजकल जॉब को छोड़कर बिज़नेस की तरफ भाग रहा है। कोई छोटा बिज़नेस कर रहा है, कोई सोच रहा है कि हम कुछ बड़ा बिज़नेस कर लें। नए नए बिज़नेस के आइडियाज़ को सर्च किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, जिसकी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा हाई है। आजकल मैं देख रहा हूँ गूगल पे या यूट्यूब के ऊपर देखो तो आजकल हर कोई, जिसके हम वर्ड को देखें तो हर कोई बिज़नेस सर्च कर रहा है कि ये बिज़नेस कोई भी मिल जाए, 5 लाख के अंडर मिल जाए, कोई 10 लाख के अंडर मिल जाए। इस तरह के बिज़नेस को सर्च किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जॉब की बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो चुकी है मार्केट के अंदर। तो हर कोई ये देख रहा है कि हम कोई छोटा भी बिज़नेस कर ले लेकिन इसमें हमें प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसे ही हम आज कोई बिज़नेस लेके आए हैं। हम बिज़नेस लेके आए हैं कि फ्रेंचाइजी का, जो कि आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर थोड़ा मतलब कि हम बात कर रहे हैं 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आप किसी भी बड़ी कंपनी का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अब आपको ऐसे 3 फ्रेंचाइजी के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा चल सकती है। अब चल क्यों सकती है? क्योंकि कोई भी बिज़नेस, देखिए, बिज़नेस वो ज़्यादा चलता है जो कि जो प्रोडक्ट हो वो फास्ट मूविंग हो। जैसे कि एफएमसीजी कंपनी होती है, मतलब कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो प्रोडक्ट यूज़ किया और वो ख़त्म। तो जब प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद कुछ दिनों बाद वो ख़त्म हो जाता है तो जो कंज्यूमर होता है, कस्टमर होता है, उसको वो दोबारा लेता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है तो उसकी जो कंपनी में जो उसकी ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, क्योंकि जब प्रोडक्ट उस कंपनी का बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चल रहा है तो उसको कोई क्यों खरीदेगा। ऐसे ही एफएमसीजी प्रोडक्ट जो होते हैं, चाहे वो आप खाने का ले लीजिए, चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके के जो फास्ट मूविंग होते हैं, जो कि बहुत जल्दी मूव हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं यूज़ करने के बाद, उस तरह के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चलते हैं, उस तरह की कंपनियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। यही इसमें आता है, हम फूड की बात करते हैं तो खाना एक ऐसी चीज़ है कि जो आपने खाया और वो ख़त्म। तो अगर आपको वो किसी को भी वो जो खाना, जो भी आपको प्रोडक्ट आपने सर्विस दी, जो भी आपने प्रोडक्ट दिया, अगर वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत उसका अच्छा टेस्ट है, तो लोग उसको दोबारा से आपके पास ज़रूर आएंगे। और अगर आपके पास दोबारा आएंगे तो वो और लोगों को भी लेके आएंगे कि उनका यूज़ करके देखो। तो इस तरह से ये जो खाने का बिज़नेस है ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चल सकता है अगर आपके पास कुछ पर्टिकुलर एरिया है और आप उस इतना अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे फूड फ्रेंचाइजी की, जो कि इंडिया में है और इंडियन कंपनी ही है, और वो आपको 5 लाख के अंडर में अपनी फ्रेंचाइजी का दे देंगी, जिससे कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं मंथली लेवल पे। देखिए, किसी भी बिज़नेस की जो ग्रोथ होती है 1 ईयर तक तो मैं कहूँगा कि बहुत स्लो होती है। उसके बाद जब जैसे जैसे लोग उसको जानने लगते हैं, उसके प्रोडक्ट को देखने लगते हैं, जानने लगते हैं, उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर चुके होते हैं, तो उसकी ग्रोथ बढ़ती है। चाहे वो कोई भी बिज़नेस ले लीजिए, 1 ईयर तक तो उसकी ग्रोथ आप समझ लीजिए ना के बराबर ही चलती है, क्योंकि लोगों को समझने में, उसको अपना मार्केट बनाने में, जो कोई भी प्रोडक्ट है उसको टाइम लगता है, किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ करने मार्केट में टाइम लगता है। तो हम जानते हैं ऐसे फ्रेंचाइजी के बारे में। सबसे जो पहली फ्रेंचाइजी है जिसका नाम आप सब लोग जानते होंगे वो है अमूल आइसक्रीम की। अमूल की जो आइसक्रीम है उसकी फ्रेंचाइजी जो है कंपनी 2 तरीके से देती है। अब वो 2 टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी क्या है? सबसे पहले है अमूल आउटलेट, जो कि अमूल रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आता है अमूल आइसक्रीम शॉपिंग स्कूपिंग पार्लर, जो होता है, जो कि आइसक्रीम जो प्रोडक्ट पर्टिकुलर आइसक्रीम पार्लर होता है वो। अब इसमें क्या होता है, अमूल आउटलेट या अमूल रेलवे में जो एरिया और जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो एरिया लगता है 150 स्क्वायर फीट, मतलब कि 150 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है उसके लिए। और दूसरा उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 2 लाख का होता है। दूसरी तरफ जो दूसरे उनकी फ्रेंचाइजी है वो है अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर। इसके लिए जो एरिया रिक्वायरमेंट होती है वो 300 स्क्वायर फीट की एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, और वो होती है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो लगता है 5 लाख तक का। अब ये आप इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, ये चाहे आप 2 लाख का कर लीजिए, चाहे आप 5 लाख का कर लीजिए, अगर ये करते हैं। देखिए, अमूल एक बहुत ज़्यादा जाना माना ब्रांड है इंडियन ग्रुप का। तो अमूल के प्रोडक्ट आपने खुद भी यूज़ किए होंगे। अगर आप देखते हैं कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, और अमूल आइसक्रीम या अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट और भी आते हैं, चाहे आप मिल्क ले लीजिए, बटर ले लीजिए, बहुत सारे प्रोडक्ट अमूल के यूज़ करते हैं हर कोई। तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट में चल सकते हैं, क्योंकि लोग उसकी डिमांड करते भी हैं। ये एक फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है जो कि आपने यूज़ किया और वो ख़त्म। अगर आपने एक दिन भी यूज़ किया तो ख़त्म हो जाता, तो अगले दिन कोई भी बंदा आपके पास दोबारा से उसको लेने के लिए आएगा। तो ये प्रोडक्ट डेली बेसिस पे चलते रहते हैं, तो आपकी जो बिज़नेस है वो भी कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, तो ग्रोथ उसमें अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट हमारा जो फ्रेंचाइजी है वो है समोसा जंक्शन की। देखिए, समोसा भी हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत तरीके के समोसे बनते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है।
ऐसे ही समोसा जंक्शन जो है वो अपनी फ्रेंचाइजी देता है जिसमें कि 22 वेरिएंट्स के समोसे होते हैं। चाहे आप वेज ले लीजिए चाहे आप नॉन वेज ले लीजिए, तो उसमें वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा है। 22 आपने साथ सुने भी नहीं होंगे, आपने खाए भी नहीं होंगे, तो 22 टाइप्स के वेरिएंट के जो है समोसे ये प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो एरिया इनको रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 500 स्क्वायर फीट का एरिया इनको चाहिए होता है। दूसरा, इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो लगता है 5 लाख तक का। तो 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट इस फ्रेंचाइजी के लिए चाहिए समोसा जंक्शन के लिए। और अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपका मार्केट उस लेवल का है कि आप इसको अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है, तो कंपनी की तरफ से उसको पूरा का पूरा सेटअप किया जाता है। उसके आपको कुछ ना कुछ कंपनी की तरफ से उसका प्रोडक्ट मिलते हैं, या आपको कोई वाटर कूलर मिल जाए, या आपको कोई फ्रिज मिल जाए, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो कि आप उसको सेफ़ रख सकें। अमूल वाले जो होते हैं अपना जो आइसक्रीम को सेफ़ रखने की या प्रोडक्ट को सेफ़ रखने का जो भी कंटेनर वगैरह या जो भी बड़ी सी चीज़ होती है, मशीन जो भी होती है, जो भी मशीन होती है, वो उसको प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही समोसा जंक्शन है, ये भी अपने प्रोडक्ट को सेफ़ रखने के लिए जिन जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो लोग सब लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वो सब इसी के ही अंदर वो आता है। तो कुछ इन्वेस्टमेंट ये लोग रखते हैं, मतलब कि आप अगर आप इसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट ये लोग कंपनी वाले रख लेते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट आपको वापस दे देते हैं। तो इसमें इनका कुछ इन्वेस्टमेंट होता है। अगर बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट हमारा जो बिज़नेस है, हमारी फ्रेंचाइजी है, वो है स्वीट वर्ल्ड फ्रेंचाइजी है। ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो कि 2002 में स्टार्ट हुई थी, और ये एक ट्रेडिशनल स्वीट्स की देते हैं। चॉकलेट्स होती है, मिठाई होती है, बहुत तरीके की जो उनके जो वेरिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तरीके की प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो इनका एरिया की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 10 से 24 स्क्वायर फीट तक का, 10 to 24 स्क्वायर फीट का जो एरिया इनकी रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो लगता है 2 लाख से 5 लाख तक का। तो ये भी आपके पूरे सेटअप को करने में आपकी हेल्प करते हैं। पूरे एरिया को किस तरह से आपकी शॉप होगी, किस तरह से उसमें मशीन लगेगी, कहाँ मशीन लगेगी, किस तरह से प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये सारा चीज़ें जो होती है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। सब पूरा ट्रेनिंग्स दी जाती है, चाहे वो कोई भी फ्रेंचाइजी आप ले लें तो कंपनी की तरफ से पूरी की पूरी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है। कस्टमर को किस तरह से डील करना है, आपकी शॉप किस तरह की होगी, वो सब चीज़ें ये कंपनी वाले ही डिसाइड करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपका होता है, लेकिन कंपनी वाले उसको पूरी तरीके से डिसाइड करते हैं कि आपको शॉप किस तरह से दिखेगी या आपको कहाँ कहाँ किस तरह से आपको सेल करना है। तो ये थे कुछ ऐसे फूड फ्रेंचाइजी जो कि बहुत ज़्यादा चल सकते हैं मार्केट में, क्योंकि ये एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स कह लीजिए, कंज्यूमर के फूड्स कह लीजिए, ये फास्ट मूविंग है, कंटिन्यू डेली बेसिस पे ही चलते ही रहते हैं। तो ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो चलेंगे, और आपको ये बिज़नेस करने के बाद मुझे लगता नहीं है कि कभी आपको कोई लॉस होने वाला है, क्योंकि ये डेली यूज़ पे आप चाहे खुद भी होंगे, आप ये प्रोडक्ट जो है, चाहे वो आइसक्रीम ले लीजिए, चाहे आप समोसा ले लीजिए, चाहे आपको स्वीट्स ले लीजिए, जो चलते हैं, हर स्वीट्स होती है, हर त्यौहार पे चलता है, हर कोई डेली बेसिस पे लेते ही रहता है। तो इस तरह की फ्रेंचाइजी लेके कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जो कि हमने आज बताया है कि फूड फ्रेंचाइजी जो अगर आप लेते हैं तो किन किन कंपनीज़ की ले सकते हैं, जो कि आप चला सकते हैं उसको अच्छी तरीके से, तो और जो कि 5 लाख के अंडर में आती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी सारी वीडियोस जो है पसंद आ रही होंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबाना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं आपसे आज के लिए सेशन के लिए विदा चाहता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।